तो वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैलेंट एक्विजिशन के बारे में कि टैलेंट एक्विजिशन एचआर का जो सब डिपार्टमेंट होता है, जो फंक्शन होता है, उसमें हम किस तरह का वर्क करते हैं, किस तरह का वर्क इसके अंडर में आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी में या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री, तो वहां पे एक मैन पावर प्लानिंग होती है जिसमें टैलेंट एक्विजिशन का रोल सबसे अहम रहता है। मैन पावर प्लानिंग होने के बाद में जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो एक जेडी बनाते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जिसमें जेडी के अंदर, जेडी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है। अब हर इंडस्ट्री में जॉब डिस्क्रिप्शन का क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। सेकेंड पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन के बाद में ये फ्रेशर के लिए है या फिर एक्सपीरियंस के लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर स्टार्टिंग लेवल पे फ्रेशर टू एक्सपीरियंस है तो 0 to 2, और अगर मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है या जो भी एक्सपीरियंस क्राइटेरिया उसमें 3 to 5। थर्ड चीज उस जेडी में रहना चाहिए या रहती है, या मोस्टली कंपनी में बजट जो होता है शेयर नहीं किया जाता है, बट हाँ जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, रिलेवेंट डिपार्टमेंट का एचओडी उसमें उसका बजट मेंशन कर देता है, लाइक 2 to 4 LPA ईयरली बेसिस का उसमें बजट मेंशन हो जाता है। तो ये तीन चीजें मेजर होती है। इसके बाद उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, अदर कुछ क्वालिफिकेशंस या अदर कोई सर्टिफिकेट, क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम स्किल होना चाहिए, वो सब चीजें जेडी में मेंशन होती है। अब जब जेडी कंप्लीट रहता है तो रिलेवेंट डिपार्टमेंट टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट को एमआरएफ देता है। एमआरएफ जो कि जिसका मतलब होता है मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म, जो कि रिलेवेंट डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड होता है या कंपनी के एमडी से या फिर जो भी मैनेजमेंट होता है उसका अप्रूव होने के बाद रिलेवेंट डिपार्टमेंट का एचओडी, एचआर डिपार्टमेंट टैलेंट एक्विजिशन टीम को मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म सबमिट करता है। इस एमआरएफ के बेस पे जो टैलेंट एक्विजिशन की टीम होती है, रिक्रूटमेंट टीम होती है, सोर्सिंग टीम होती है, हायरिंग टीम होती है, वो अपनी प्रोसेस को गो थ्रू करती है, जिसमें सबसे पहले किसी भी जॉब पोर्टल के द्वारा, रेफरेंस के द्वारा या फिर अदर किसी रिसोर्सेज के द्वारा कैंडिडेट को, रिलेवेंट जेडी के रिलेटेड कैंडिडेट को सर्च करती है और उसका इंटरव्यू कंडक्ट कराने के बाद जो फाइनलाइज होता है कैंडिडेट, तो उसकी ज्वाइनिंग कराती है। एमआरएफ जब आ जाता है तो उसके बाद सोर्सिंग होती है। अब सोर्सिंग के क्या क्या वे हो सकते हैं, सबसे पहले हो सकता है जॉब पोर्टल, एक हो सकता है आईजेपी। आईजेपी का मतलब हमारी सेम इंडस्ट्री में या सेम कंपनी के अदर डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स है या एम्प्लॉइज है जो कि अपने डिपार्टमेंट या अपनी स्किल्स ग्रो करना चाहते हैं या फिर अपने आप को इस स्किल के एलिजिबल समझते हैं कि जो रिलेवेंट पोस्ट है उस पर आप वो वर्क कर सकते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कंपनी इस पॉलिसी को फॉलो करती है या नहीं करती है। इसके बाद हो जाता है रेफरल। रेफरल पॉलिसी में हमारे कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो किसी कैंडिडेट को रिफर कर देते हैं वो। और एक और हो जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया लाइक राइट नाउ इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू भी कई जॉब पोस्ट किए जाते हैं। लिंक्डइन सबसे मेनली फोकस रहता है। और इसके बाद हो जाता है कॉलेज कैंपस। और आज के टाइम पे तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस हो गए हैं, सोर्सिंग करने के लिए सोर्स हो चुके हैं, लाइक जिसमें कुछ ऐसा भी रहता है। हम इसके अलावा कंसल्टेंसीज का भी यूज किया जाता है, थर्ड पार्टी लाइक कंसल्टेंसी, जो हमें रिलेवेंट एक्सपीरियंस या कुछ जॉब या कुछ पोजीशन ऐसी होती है जो बहुत क्रिटिकल होती है, जो बहुत जल्दी फिल नहीं हो पाती है, तो उसके लिए कंसल्टेंसीज की हेल्प लेकर के कंसल्टेंसी वाले हमें कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। सोर्सिंग होने के बाद में उस कैंडिडेट का इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद में जब इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है तो कुछ कंपनीज में 2 राउंड होते हैं, किसी कंपनी में 3 राउंड होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री में और कंपनी की पॉलिसी किस तरीके से फॉलो करती है। तो फर्स्टली उसका एक बेसिक एचआर राउंड होता है, उसके बाद उसका टेक्निकल राउंड होता है, और थर्ड राउंड में लास्ट उसका सैलरी डिस्कशन वगैरह या फाइनल डिस्कशन होता है। कभी कभी किसी किसी कंपनी में टेक्निकल 2 राउंड हो जाते हैं। तो थर्ड थर्ड हो जाता है उसका इंटरव्यू होने के बाद सैलरी नेगोशिएशन। सैलरी नेगोशिएशन होने के बाद लाइक हमारी जो पोजीशन है उस बजट में जो एम्प्लॉइज है, लाइक उसकी लास्ट सैलरी जो भी रही हो, लेकिन वो अगर हमारे बजट में नहीं है तो लास्ट स्टेज सैलरी नेगोशिएशन पार्ट में भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लाइक आपका टेक्निकल पार्ट कितना भी अच्छा हो या किसी कैंडिडेट को हमने
इंटरव्यू करवाया वो टेक्निकली कितना भी अच्छा है बट कंपनी के बजट में नहीं है तो भी उस कैंडिडेट को सैलरी नेगोशिएशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, उसकी स्किल्स हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है, कंपनी के बहुत ज्यादा काम आ सकती है, तो रिलेवेंट डिपार्टमेंट का एचओडी अपार्ट फ्रॉम लाइक जो बजट है लाइक 4 LPA उसका बजट फिक्स है उस पोजीशन का, तो एक अप्रूवल के थ्रू उस पोजीशन पे कैंडिडेट को सेल बजट के बाहर जाके भी हायर किया जा सकता है। बट उसमें नेसेसरी जो अप्रूवल्स होते हैं वो मैंडेटरी होती है, वो होना जरूरी है क्योंकि ये कंप्लायंस का एक पार्ट होता है। फोर्थ हो जाता है सैलरी नेगोशिएशन के बाद जब कैंडिडेट फाइनल हो जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग आती है, तो ज्वाइनिंग में उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद लाइक ऑन बोर्डिंग होती है। अभी जो भी सिस्टम्स चल रहे हैं लाइक डिजिटल जैसे जैसे इंडस्ट्रीज मॉडिफाई होती जा रही है तो एचआरएमएस सॉफ्टवेयर पे ही सारी ऑनबोर्डिंग होती है। इससे पहले एक्सेल शीट में डेटा मेंटेन किया जाता था, तो ऑनबोर्डिंग होती है। ऑनबोर्डिंग होने के बाद में उसका एक बेसिक इंडक्शन पार्ट होता है। इंडक्शन में उसे एचओडी से मिलाया जाता है, रिलेवेंट डिपार्टमेंट के साथ ही कंपनी का ओवरव्यू दिया जाता है, कंपनी किस पर्पज से वर्क करती है, कंपनी में क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या प्रोसेस है, ये सब चीजें जानकारी इंडक्शन राउंड में देने के बाद उस एम्प्लॉय को रिलेवेंट डिपार्टमेंट में हैंडओवर कर दिया जाता है। तो ये पूरा सिनेरियो ज्वाइनिंग से रिलेटेड एम्प्लॉय हायरिंग से लेकर के टैलेंट एक्विजिशन पार्ट में आ जाता है। कभी कभी कोई कोई कंपनी ऑनबोर्डिंग की जो टीम होती है लाइक ये जितने भी 8 डिपार्टमेंट आपको बताए थे वो एक दूसरे के रिलेवेंट वर्क करते हैं, पैरेलली वर्क करते हैं, तो ये किसी किसी कंपनी में इसको टाइम ऑफिस में इंक्लूड किया जाता है, कहीं पे टैलेंट एक्विजिशन में किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री किस तरह का सिनारियो या किस तरह का फंक्शन अपनी कंपनी में लेकर के चल रही है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में।